मैं डॉक्टर जमाल अख्तर खान। टुडे माय टॉपिक ऑफ एनाटॉमी लेक्चर इज इशियम बोन। तो इशियम बोन को सिटिंग बोन भी कहते हैं और इशियम बोन ये हिप बोन का जो है पोस्टेरो इन्फीरियर बोन है। यानी हिप बोन में तीन बोन होते हैं। एक इलियम होता है जो सबसे सुपीरियर बोन है, सबसे ऊपर होता है, और एक प्यूबिस बोन होता है जो कि नीचे होता है, और इशियम दूसरा बोन होता है, ये भी नीचे होता है। तो हिप बोन में तीन मतलब बोन है। तो जो इशियम होता है ये नीचे और पीछे है, यानी कि पोस्टेरो इन्फीरियर बोन है ये। तो दिस इज पोस्टेरो इन्फीरियर बोन ऑफ हिप बोन। तो हिप बोन का ये जो है नीचे का और पीछे का हड्डी है, और ये जो है नीचे की दो हड्डियां हैं। एक प्यूबिस बोन है, ये थिन होता है, और ये इशियम बोन जो है ये थिक होता है इन कंपेरिजन टू प्यूबिस बोन। तो इसको सिटिंग बोन कहते हैं। आदमी जब बैठता है तो इसी मतलब पूरा वेट बेरिंग यही होता है, इसी पर जो है मतलब पूरा अपना वेट जो है का लोडिंग इसी बोन पर करते हैं, इसलिए इसको सिटिंग बोन भी कहते हैं। और ये मतलब एसिटाबुलम जो होता है, तो एसिटाबुलम का जो पोस्टीरियर जो है, जो पोस्टीरियर इंफीरियर मतलब पार्ट है 40%। तो एसिटाबुलम को बनाने में जो है इसका जो कंट्रीब्यूशन है 40% है। तो पीछे का और नीचे का जो हिस्सा है जो है तो ये इशियम बोन ही बनाता है। तो 40% पार्ट यानी पोस्टीरियर इंफीरियर पार्ट ऑफ द एसिटाबुलम इज फाउंड बाय द इशियम बोन। तो इशियम बोन के पास एक बॉडी होता है, दिस इज बॉडी, ये बॉडी है। देखिए ये इशियम बोन का जो है बॉडी है, ये जो है यहाँ से लेकर ये पूरा जो है बॉडी है, और ये दिस इज बॉडी, और ये हिस्सा जो है ये रेमस है, ये रेमस है। बॉडी से जो है ये यहाँ से जो निकला हुआ हिस्सा है दिस इज रेमस ऑफ इशियम। तो रेमस का मतलब ब्रांच होता है। तो ये मतलब बॉडी है इशियम बोन का। तो बॉडी के पास दो एंड होते हैं, एक अपर एंड होता है, ये अपर एंड होता है, और एक लोअर एंड होता है, और ये जो है लोअर एंड है, दिस इज लोअर एंड, ये लोअर एंड है। तो बॉडी हैज टू एंड्स, दो सिरा होता है, दो एंड होता है, एक अपर एंड होता है, ये अपर एंड है बॉडी का, ये अपर एंड है, और ये जो है मतलब लोअर एंड है, दिस इज लोअर एंड। दो एंड हो गया, और थ्री बॉर्डर्स होता है। एक इंटीरियर बॉर्डर है, ये जो है इंटीरियर बॉर्डर है, दिस इज इंटीरियर बॉर्डर, ये जो है इंटीरियर बॉर्डर है बॉडी का, और ये जो है पोस्टीरियर बॉर्डर है, ये जो है पोस्टीरियर बॉर्डर है, ये पोस्टीरियर बॉर्डर है। तो ये इशियम का पोस्टीरियर बॉर्डर है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक पोस्टीरियर बॉर्डर है, और एक लेटरल बॉर्डर होता है, ये जो है लेटरल बॉर्डर है, ये लेटरल बॉर्डर है। तो देयर आर थ्री बॉर्डर्स, देयर आर टू एंड्स, टू एंड्स। इशियम के बॉडी के पास जो है दो एंड होते हैं, एक अपर एंड होता है, एक अपर एंड होता है, अपर एंड, अपर एंड, एक लोअर एंड होता है, लोअर एंड होता है। और इसके पास थ्री बॉर्डर्स होते हैं, थ्री बॉर्डर्स, थ्री बॉर्डर्स, थ्री बॉर्डर्स। तो ये देखिए ये थ्री बॉर्डर्स में एक इंटीरियर बॉर्डर, एक इंटीरियर बॉर्डर, इंटीरियर बॉर्डर, और दूसरा ये पोस्टीरियर बॉर्डर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पोस्टीरियर बॉर्डर है, पोस्टीरियर बॉर्डर, और तीसरा जो है ये लेटरल बॉर्डर, ये लेटरल बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर। तो टू एंड्स, अपर एंड, लोअर एंड, और एंड थ्री बॉर्डर्स। इंटीरियर बॉर्डर अगला किनारा, पोस्टीरियर बॉर्डर पिछला किनारा, एंड लेटरल बॉर्डर बाहरी किनारा, और एंड थ्री सरफेस, तीन सरफेस होते हैं, थ्री सरफेस। तो थ्री सरफेस में जो है एक पहला जो सरफेस है फीमोरल सरफेस, FEMOR, फीमोरल सरफेस, और दूसरा है डार्सल सरफेस, डार्सल सरफेस, डार्सल सरफेस, और तीसरा जो है
ये पेल्विक सरफेस, पेल्विक सरफेस, पेल्विक सरफेस, पेल्विक सरफेस। अब देखिए जो अपर एंड है, तो अब दिस इज अपर एंड, ये जो है इस्कियम बोन का अपर एंड है, ये दिस इज अपर एंड। तो अपर एंड ऑफ इस्कियम, ये अपर एंड ऑफ इस्कियम है, और ये क्या करता है कि अपर एंड ऑफ इस्कियम फॉर्म्स पोस्टेरो इंफीरियर, यानी पीछे का और नीचे का पोस्टेरो इंफीरियर पार्ट ऑफ द एसिटाबुलम। तो एसिटाबुलम जो कब से डिप्रेशन है, इसका पीछे का और नीचे का जो है मतलब हिस्सा बनाता है, और इस एसिटाबुलम का जो है मतलब 40% यानी 40% टू 5th 2/5 हिस्सा जो है ये इस्कियम बोन की बॉडी का अपर एंड जो है बनाता है। तो अपर एंड ऑफ बॉडी ऑफ इस्कियम फॉर्म्स 40% पोस्टीरियर इंफीरियर पार्ट ऑफ द एसिटाबुलम। तो यही जो है देखिए दिस इज अपर एंड ऑफ द बॉडी ऑफ इस्कियम। ये है लोअर एंड है, ये क्या है, ये लोअर एंड ऑफ इस्कियम है। और लोअर एंड ऑफ इस्कियम को इस्कियल ट्यूबरोसिटी कहते हैं, लोअर एंड ऑफ इस्कियम को इस्कियल ट्यूबरोसिटी कहते हैं, इस्कियल ट्यूबरोसिटी, इस्कियल ट्यूबरोसिटी, इस्कियल ट्यूबरोसिटी। तो इस्कियल ट्यूबरोसिटी जो है ये इस्कियल ट्यूबरोसिटी है, और इस्कियल ट्यूबरोसिटी जो है लोअर एंड ऑफ इस्कियम इज नोन एज इस्कियल ट्यूबरोसिटी। और इस इस्कियल ट्यूबरोसिटी के मतलब इसको दो एरिया में डिवाइड किया गया है, और डिवाइडर जो होता है ये ट्रांसवर्स रिज होता है। तो ट्रांसवर्स रिज डिवाइड्स द इस्कियल ट्यूबरोसिटी इनटू 2 एरियाज। ये अपर एरिया है, दिस इज अपर एरिया, एंड दिस इज लोअर एरिया। तो एंड दिस इज ट्रांसवर्स रिज। इस तरह से जो है ये लोअर एंड है जिसको इस्कियल ट्यूबरोसिटी कहते हैं, और यहाँ पर जो है ऐसे जो है ये ट्रांसवर्स रिज है। और इस तरह से इस्कियल ट्यूबरोसिटी जो है 2 एरिया में, ये अपर एरिया हो गया, अपर एरिया, और एंड दिस इज लोअर एरिया, लोअर एरिया। तो इस्कियल ट्यूबरोसिटी इज डिवाइडेड 2 एरियाज, अपर एरिया एंड लोअर एरिया, बाय द ट्रांसवर्स रिज। तो ये ट्रांसवर्स रिज जो है इस्कियल ट्यूबरोसिटी को 2 एरिया में डिवाइड करता है, एक अपर एरिया और दूसरा लोअर एरिया। अब देखिए अपर एरिया इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 2 एरियाज बाय द ऑब्लिक रिज। ये ऑब्लिक रिज है, ये क्या है, ऑब्लिक रिज है। तो ऑब्लिक रिज जो है देखिए ये ऑब्लिक रिज है, जो अपर एरिया को, ये ऑब्लिक रिज है, दिस इज ऑब्लिक रिज, ऑब्लिक रिज। जो अपर एरिया को जो है मतलब 2 एरिया में, एक सुपेरोलेटरल एरिया, ये क्या है, सुपेरोलेटरल एरिया, सुपेरोलेटरल एरिया, और एक इंफेरोमीडियल एरिया, इंफेरोमीडियल एरिया। तो ये सुपेरोलेटरल एरिया है, दिस इज सुपेरोलेटरल एरिया, सुपेरो ऊपर का और बाहर का एरिया है। तो सुपेरोलेटरल एरिया एंड दिस इज इंफेरोमीडियल एरिया, ये इंफेरोमीडियल एरिया है, इंफेरोमीडियल एरिया यानी नीचे का और अंदर का हिस्सा, ये इंफेरोमीडियल एरिया है। तो अपर एरिया इज डिवाइडेड इनटू 2 एरियाज बाय द ऑब्लिक रिज, बाय द ऑब्लिक रिज, एक सुपेरोलेटरल एरिया और एक इंफेरोमीडियल एरिया। अब देखिए लोअर एरिया, ये लोअर एरिया इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 2 एरियाज बाय द लॉन्गिट्यूडनल रिज, ये लॉन्गिट्यूडनल रिज है, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल रिज। तो लॉन्गिट्यूडनल रिज जो है ये लोअर एरिया को 2 एरिया में डिवाइड करता है, एक आउटर एरिया, ये लॉन्गिट्यूडनल रिज है, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल रिज, लॉन्गिट्यूडनल रिज। तो ये लॉन्गिट्यूडनल रिज जो है लोअर एरिया को 2 एरिया में डिवाइड करता है, एक आउटर एरिया और एक इनर एरिया, इनर एरिया। तो इस तरह से लोअर एंड ऑफ बॉडी ऑफ इस्कियम इज नोन एज इस्कियल ट्यूबरोसिटी। तो इस्कियल ट्यूबरोसिटी हैज a transverse ridge,
तो इसके पास एक ट्रांसवर्स रिज होता है जो ईस्टर्न ट्यूबरासिटी को दो एरिया में डिवाइड करता है, अपर एरिया और लोअर एरिया। एंड अपर एरिया इज फर्दर सब डिवाइडेड बाई ऑब्लिक रिज into two areas, superolateral area and inferomedial area, and lower area is further subdivided into two areas by a longitudinal ridge into an outer area and an inner area। तो इस तरह से ईस्टर्न ट्यूबरासिटी के पास तीन रिज है, एक ट्रांसवर्स रिज है, ये ट्रांसवर्स रिज है, और एक ऑब्लिक रिज है, और एक जो है लॉन्गिट्यूडनल रिज है। तो ये तीनों रिज ईस्टर्न ट्यूबरासिटी को जो है चार एरिया में मतलब डिवाइड करते हैं। तो दिस ईस्टर्न ट्यूबरासिटी इज डिवाइडेड इनटू फोर एरियाज बाय थ्री रिज, वन ट्रांसवर्स रिज, अदर ऑब्लिक रिज, एंड थर्ड इज लॉन्गिट्यूडनल रिज। तो ईस्टर्न ट्यूबरासिटी में थ्री रिज हैं, ट्रांसवर्स रिज, दूसरा है ऑब्लिक रिज OR, और तीसरा है लॉन्गिट्यूडनल रिज। एंड देयर आर फोर एरियाज इन द ईस्टर्न ट्यूबरासिटी। एक सुपेरोलेटरल एरिया, और दूसरा है इंफेरोमीडियल एरिया, और तीसरा है आउटर एरिया, और चौथा है इनर एरिया। दिस इज इनर एरिया। तो इस तरह से दो एंड्स जो है मतलब अपर एंड एंड लोअर एंड फिनिश हो गया। अब देयर आर थ्री बॉर्डर्स में एक इंटीरियर बॉर्डर है। देखिए ये इंटीरियर बॉर्डर है, ये क्या है, ये इंटीरियर बॉर्डर है, दिस इज इंटीरियर बॉर्डर। तो इंटीरियर बॉर्डर जो है, तो इंटीरियर बॉर्डर जो अगला किनारा है, दिस इंटीरियर बॉर्डर जो है फॉर्म्स द posterior boundary of the obturator foramen। ये पोस्टीरियर बाउंड्री मतलब बनाता है, यानी पोस्टेरो सुपीरियर, पीछे का भी और सुपीरियर, तो पोस्टेरो सुपीरियर बाउंड्री ऑफ द मतलब ऑब्टूरेटर फोरामेन। तो पोस्टीरियर बाउंड्री और सुपीरियर बाउंड्री, दोनों बाउंड्री जो ऑब्टूरेटर फोरामेन का है इसको बनाता है। तो एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द body of ischium, this is anterior border of body of ischium। तो anterior border of body of ischium forms the posterior superior boundary of the obturator foramen। ये जो ओपनिंग दिखाई पड़ा इस टर्म के नीचे, ये obturator foramen है। इस obturator foramen का जो posterior superior boundary है, यही जो है anterior border है मतलब बॉडी ऑफ ischium का। तो इंटीरियर बॉर्डर ऑफ बॉडी ऑफ ischium फॉर्म्स द पोस्टेरो सुपीरियर बाउंड्री ऑफ द ऑब्टूरेटर फोरामेन। एंड दिस इज लेटरल बॉर्डर। ये क्या है, ये लेटरल बॉर्डर है। तो लेटरल बॉर्डर ऑफ बॉडी ऑफ ischium फॉर्म्स द लेटरल मार्जिन ऑफ द ईस्टर्न ट्यूबरासिटी। ये लेटरल बॉर्डर है बॉडी ऑफ ischium का। तो लेटरल बॉर्डर ऑफ बॉडी ऑफ ischium forms the lateral margin of the ischial tuberosity। तो ischial tuberosity का जो है ये lateral margin बनाता है लेटरल बॉर्डर। और तीसरा बॉर्डर है पोस्टीरियर बॉर्डर। तो ये पोस्टीरियर बॉर्डर है। तो पोस्टीरियर बॉर्डर को जो है तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। देखिए पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द बॉडी ऑफ ischium इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। एक अपर पार्ट, ये अपर पार्ट है, और उसके बाद में दूसरा ये एलिवेटेड पार्ट है, फिर उसके बाद तीसरा ये जो है कॉनकेव पार्ट है। तो ये जो अपर पार्ट है, पहला पोस्टीरियर बॉर्डर का जो अपर पार्ट है, तो अपर पार्ट ऑफ पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ बॉडी ऑफ ischium फॉर्म्स द लोअर हाफ ऑफ द लोअर बॉर्डर ऑफ ग्रेटर सियोटिक नाच। तो देखिए ग्रेटर सियोटिक नाच के पास दो बॉर्डर होते हैं, एक अपर बॉर्डर होता है और एक लोअर बॉर्डर होता है, और एक अपेक्स होता है। तो ये जो अपर बॉर्डर है, ये अपर बॉर्डर और अपेक्स को ये इलियम का पोस्टीरियर बॉर्डर बनाता है। और इस जो लोअर बॉर्डर है ग्रेटर सियोटिक नाच का, इसका जो अपर हाफ है, ये अपर हाफ है। तो अपर हाफ को लोअर बॉर्डर का अपर हाफ ये भी इलियम का पोस्टीरियर बॉर्डर बनाता है। लेकिन ग्रेटर सियोटिक नाच का जो लोअर बॉर्डर है,
ग्रेटर सियाटिक नाच का लोअर बॉर्डर का लोअर हाफ, लोअर बॉर्डर का लोअर हाफ ये पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ बॉडी ऑफ इस्चियम बनाता है। यानी कि ग्रेटर सियाटिक नाच के लोअर बॉर्डर को बनाने में जो है, लोअर बॉर्डर को बनाने में इलियम का पोस्टीरियर बॉर्डर का भी कंट्रीब्यूशन है और इस्चियम के बॉडी के पोस्टीरियर बॉर्डर का भी कंट्रीब्यूशन है। फर्क क्या है कि जो ग्रेटर सियाटिक नाच का अपर हाफ, ग्रेटर सियाटिक नाच का जो लोअर बॉर्डर है, इसका जो अपर हाफ है, ये अपर हाफ जो है, ये अपर हाफ ऑफ द लोअर बॉर्डर ऑफ द ग्रेटर सियाटिक नाच इज फाउंड बाय द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द इलियम एंड लोअर हाफ ऑफ द लोअर बॉर्डर, lower half of the lower border of greater sciatic nerve is formed by the posterior border of the ischium। तो ये जो लोअर बॉर्डर है, तो लोअर बॉर्डर का अपर हाफ, ग्रेटर सियाटिक नर्व का जो लोअर बॉर्डर है, इसका अपर हाफ ये पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ इलियम बनाता है और लोअर बॉर्डर का लोअर हाफ जो है ये पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ इस्चियम बनाता है। और उसके बाद में ये जो मतलब एलिवेशन है, ये थॉर लाइक एलिवेशन जो है, मतलब पोस्टीरियर बॉर्डर पर ये थॉर लाइक एलिवेशन जो है, दिस इज थॉर लाइक एलिवेशन। इस थॉर लाइक एलिवेशन को जो है ये इस्चियल स्पाइन कहते हैं, इस्चियल स्पाइन कहते हैं, इस्चियल स्पाइन। तो मिडिल पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर बॉर्डर, मिडिल पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द बॉडी ऑफ इस्चियम is known as ischial spine। स्पाइन का मतलब थॉर लाइक प्रोजेक्शन है। तो पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ बॉडी ऑफ इस्चियम का जो बीच का हिस्सा है ये कांटे की तरह निकला हुआ है, इसलिए इसको ischial स्पाइन कहते हैं। एंड लोअर पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ बॉडी ऑफ इस्चियम इज कॉनकेव। तो ये कॉनकेव है, डिप्रेस्ड है, तो इसको लेसर सियोटिक नाच कहते हैं, लेसर सियोटिक नाच कहते हैं। देखिए लेसर सियोटिक नाच ये है और ग्रेटर सियोटिक नाच ये है। तो ग्रेटर सियोटिक नाच को बनाने में इलियम बोन का भी कंट्रीब्यूशन है और इस्चियम बोन का भी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन लेसर सियोटिक नाच को बनाने में सिर्फ जो है इस्चियम बोन के पोस्टीरियर बॉर्डर का कंट्रीब्यूशन है। तो पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ इस्चियम ये लेसर सियोटिक नाच को अकेले बनाता है, लेकिन ग्रेटर सियोटिक नाच को बनाने में जो है ये इलियम के पोस्टीरियर बॉर्डर का भी कंट्रीब्यूशन है और इस्चियम के पोस्टीरियर बॉर्डर का भी कंट्रीब्यूशन। इन्हीं दोनों बोन के, इलियम और इस्चियम दोनों बोन के पोस्टीरियर बॉर्डर का कंट्रीब्यूशन ग्रेटर सियोटिक नाच में है, लेकिन लेसर सियोटिक नाच में सिर्फ जो है इस्चियम के पोस्टीरियर बॉर्डर का कंट्रीब्यूशन। दिस इज द लेसर सियोटिक नाच। तो ये जो कॉन्टिटी है ये लेसर सियोटिक नाच कहलाता है, लेसर सियोटिक नाच, सियोटिक नाच, लेसर सियोटिक नाच, सियोटिक नाच। तो इस तरह से देयर आर 3 बॉर्डर्स इन द बॉडी ऑफ इस्चियम, एंटीरियर बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर। The anterior border of body of ischem forms the posterior-superior boundary of the obturator foramen, and lateral border of body of ischem forms the lateral margin of the ischial tuberosity, and posterior border of the body of ischem is divided into 3 parts: upper part, middle part and lower part. Upper part of posterior border forms the lower half of the lower border of the greater sciatic nerve. Middle part is elevated and is thorn-like and is known as ischial spine, and lower half is concave and depressed and is known as lesser sciatic notch. And there are 3 surfaces. एक femoral surface, ये femoral surface है, एक क्या है femoral surface, the surface present between the anterior border and lateral border। तो lateral border और anterior border के बीच में जो है ये femoral surface है। ये क्या है? femoral surface है। तो ये इस्चियम के बॉडी का femoral surface है जो कि lateral border और एंटीरियर बॉर्डर के बीच में, ये एंटीरियर बॉर्डर है और ये जो लेटरल बॉर्डर है, तो लेटरल बॉर्डर और एंटीरियर बॉर्डर के बीच में ये कौन सा सरफेस है? ये फीमोरल सरफेस, दिस इज फीमोरल सरफेस। और ये जो पोस्टीरियर बॉर्डर है, पोस्टीरियर बॉर्डर है और ये जो एसिटाबुलर मार्जिन है,
तो पोस्टीरियर बॉर्डर और एस्टाबुलर मार्जिन के बीच में जो है ये डॉर्सल सरफेस, दिस इज डॉर्सल सरफेस। ये क्या है? पूरा डॉर्सल सरफेस है। तो डॉर्सल सरफेस को जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक अपर पार्ट ये कॉन्वेक्स होता है, अपर पार्ट इज कॉन्वेक्स एंड इज कॉन्टिन्यूअस विद द ग्लूटियल सरफेस ऑफ द इलियम। तो ये अपर पार्ट है जो कॉन्वेक्स है, एंड दिस अपर पार्ट इज कॉन्वेक्स is continuous with the gluteus surface of the ilium bone, and middle part is ये कॉनकेव है, ये ग्रूव लाइक है, ये मिडिल पार्ट है जो डिप्रेस्ड है, कॉनकेव है, इसे ग्रूव कहते हैं, ग्रूव है। और उसके बाद लोअर पार्ट जो है ये अपर पार्ट ऑफ द स्ट्रेटिग्रास्टी है, अपर पार्ट ऑफ द स्ट्रेटिग्रास्टी। इस तरह से डॉर्सल सरफेस इज प्रेजेंट बिटवीन द एसिटाबुलर मार्जिन। तो एसिटाबुलर मार्जिन और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में जो है ये जो सरफेस दिखाई पड़ रहा है, ये वाला, दिस इज डॉर्सल सरफेस। ये क्या है? ये डॉर्सल सरफेस है। और डॉर्सल सरफेस को जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो डॉर्सल सरफेस इज द सरफेस प्रेजेंट बिटवीन द एसिटाबुलर मार्जिन एंड ये पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ बॉडी ऑफ स्टेम। तो ये पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ बॉडी ऑफ स्टेम और एसिटाबुलर मार्जिन के बीच में ये डॉर्सल सरफेस है। और डॉर्सल सरफेस का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ये कॉन्वेक्स होता है, और ये दिस इज कॉन्टिन्यूअस विद द ग्लूटियल सरफेस ऑफ द इलियम। और जो बीच का हिस्सा होता है ये कॉनकेव होता है, ये ग्रूव होता है, और नीचे का जो हिस्सा होता है ये अपर पार्ट ऑफ द स्ट्रेटिग्रास्टी होता है। तो इस तरह से डॉर्सल सरफेस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, अपर पार्ट, मिडिल पार्ट एंड लोअर पार्ट। अपर पार्ट इज कॉन्वेक्स एंड इज कॉन्टिन्यूअस विद द ग्लूटियल सरफेस ऑफ द इलियम, middle part is concave and depressed and is known as groove, and lower part is known as upper part of the stratigraphy। अब देखिए यहाँ पर दिस इज पेल्विक सरफेस। ये क्या है? ये पेल्विक सरफेस है। द सरफेस प्रेजेंट बिटवीन द इंटीरियर बॉर्डर, ये इंटीरियर बॉर्डर है बॉडी ऑफ स्टेम का, और ये जो पोस्टीरियर बॉर्डर है। तो बॉडी ऑफ स्टेम का जो इंटीरियर बॉर्डर है, इंटीरियर बॉर्डर के बीच में और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में ये पेल्विक सरफेस है। दिस इज pelvic surface, and this pelvic surface forms the lateral wall of the true pelvis। तो ये pelvic surface जो बॉडी ऑफ स्टेम का है ये क्या बनाता है? ट्रू pelvis का जो है lateral wall बनाता है। तो इस तरह से जो है बॉडी ऑफ स्टेम में 2 एंड्स होते हैं, अपर एंड, लोअर एंड, 3 बॉर्डर्स होते हैं, इंटीरियर बॉर्डर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर। Third is lateral border, anterior, posterior, lateral border, and 3 surface, femoral surface और ये dorsal surface और posterior surface, यानी PDF surface। यानी कि पेल्विक सरफेस, P माने पेल्विक और D माने डॉर्सल और F माने फेमोरल, PDF सरफेस हो गया। और लैप बॉर्डर यानी लेटरल बॉर्डर, इंटीरियर बॉर्डर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर। लैप बॉर्डर LAP, लैप बॉर्डर और PDF सरफेस, PDF सरफेस है। तो लैप मतलब लेटरल बॉर्डर, ये क्या है? ये लेटरल बॉर्डर हो गया, लेटरल बॉर्डर। ए माने इंटीरियर बॉर्डर और पी का मतलब पोस्टीरियर बॉर्डर, दिस इज पोस्टीरियर बॉर्डर, ये पोस्टीरियर बॉर्डर। तो लैप बॉर्डर, PDF सरफेस, पेल्विक सरफेस, पी मतलब पेल्विक सरफेस, ये पेल्विक सरफेस हो गया, और डी माने डॉर्सल सरफेस, ये डॉर्सल सरफेस हो गया, और एफ का मतलब फीमोरल सरफेस, ये फीमोरल सरफेस हो गया। तो इस तरह से जो है बॉडी ऑफ स्टेम के पास 2 एंड होते हैं, अपर एंड, लोअर एंड, 3 बॉर्डर्स, लैप बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर, इंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर, PDF सरफेस, पेल्विक सरफेस, डॉर्सल सरफेस, फीमोरल सरफेस, और एक रेमस होता है जिसको रेमस ऑफ स्टेम, रेमस का मतलब होता है ब्रांच। तो बॉडी ऑफ स्टेम से जो है एक ब्रांच जो है निकला है जो कि एक्यूट एंगल बनाता है, बॉडी ऑफ स्टेम के लोअर एंड से एक एक्यूट एंगल बनाता है। तो यही जो है रेमस ऑफ स्टेम है, और ये इंफीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस बोन से मिला हुआ है, कंजॉइंड प्यूबिक रेमाई जो है मतलब बनाता है।
इसके बारे में कंजॉइंट इक्विलिब्रियम के बारे में हम लेक्चर दे चुके हैं। देयर इज नो नीड ऑफ दिस हियर, तो आई वांट टू फिनिश माय लेक्चर टुडे। तो ये इशियम बोन है जिसको सिटिंग बोन कहते हैं, और इसके पास दो एंड होते हैं, एक अपर एंड होता है, एक लोअर एंड होता है। 3 बॉर्डर्स होते हैं, लैब बॉर्डर, एक लेटरल बॉर्डर, एक एंटीरियर बॉर्डर, एक पोस्टीरियर बॉर्डर, 3 सरफेस, पीडियल सरफेस, एक फिमोरल सरफेस होता है, एक डॉर्सल सरफेस होता है, और एक जो है फिमोरल सरफेस होता है। तो इन दीज वर्ड्स आई वांट टू फिनिश माय लेक्चर।